रुको जरा। है जी। हाँ जी। आपको पता ऊपर वाले ने मुझे आपकी जिंदगी में क्यों भेजा? हाँ पता। क्यों? तुझे आसमां से भेजा है खुदा ने, जाओ इस बालक का खून पियो। आज मैं एक बात सोच रही, मान लो मैं आर्मी में होती, ठीक है, मेरे पास बंदूक होती, तो ना मैं अपनी बंदूक से देश के दुश्मनों को तड़ातड़ सबको खत्म कर देती, निपटा देती बिल्कुल। बंदूक? अरे पागल, तुझे बंदूक की जरूरत पड़ रही है? तेरी तो जवान ऐसी है, 2-4 बात सुनाती साले बेहोश हो जाते, बेहोश, कानों में से भी खून निकलते, खून। पागल ही है, बंदूक की जरूरत पड़ रही है इसे। अच्छा सुनो, बोलो। इस बार मैं मायके तभी जाऊंगी जब आप मुझे छोड़ने जाओगे। अच्छा ओके, मंजूर है मुझे। सच में? और क्या, लेकिन तुम्हें भी एक वादा करना पड़ेगा। क्या? बोलो। कि तुम घर वापस तभी आओगी जब मैं तुम्हें लेने आऊंगा। सही है? ठीक है ना? ये भी ठीक है। पक्का प्रॉमिस? हाँ। हेलो। हाँ बोलो। कहाँ हो? अरे अभी मैं मार्केट में हूँ। सुनो, करवा चौथ का सामान लाना है। हाँ ठीक है, पर कितने का आएगा? करीब 5,000 रुपए का आएगा। अरे तो फिर तुम करवा चौथ का व्रत रहने दो, मत रखना व्रत। 5,000 रुपए नहीं है मेरे पास। अरे तुम पागल हो गए हो क्या? तुम्हें पता है करवा चौथ का व्रत रखने से पति की उम्र लंबी होती है। अरे सब कहावत है, पति की उम्र लंबी उम्बी नहीं होती है, जिसको जितना जीना है उतना ही जिएगा। अरे मैं कैसे मान लूं कि ये कहावत है? अरे अपने मोदी जी को ही देख लो, 70-75 साल के हो गए हैं, वो भी बगैर करवा चौथ के अभी भी वो फिट हैं। रुको जरा। तुम मेरे से इतने क्यों डर हो? जा तो अपना काम कर। शिवम भैया, तुम्हारे भैया मेरे से बहुत डरा है ना? हाँ हाँ भाभी, भैया तो बचपन से डरपोक है। अच्छा, तुम्हें कैसे पता? मम्मी ने बताई थी। क्या? कि भैया भूतनी से डरा है। मेरा खीर खाने का मन हो रहा है। खीर तो तुम भंडारे में भी खा के आए थे। भंडारा खाए हुए भी बहुत दिन हो गए। पर जितना दूध तुम लाते हो उसमें पूरे दिन की चाय भी नहीं हो पाती। तो साफ साफ बोलो, दूध एक्स्ट्रा लाना होगा, घुमा फिरा के क्यों बोल रही हो? कितना लाना होगा? 5 किलो। पूरे मोहल्ले के लिए नहीं बनानी है, सिर्फ घर के लिए बनानी है। खीर तो मैं आधा किलो में ही बनाऊंगी। और बाकी? आधा किलो में पनीर और आधा किलो में दही। फिर भी 3.5 किलो बच गया। तो अब मैं दूध पी भी नहीं सकती। खून पीने वाले को दूध हजम होगा? कुछ कहा तुमने? मैं कह रहा हूँ 2 लीटर वाली डोलची दे देना, जितना आएगा उतना ले आऊंगा। बेबी। हाँ जी। हमें कभी ना कभी तो ये लड़ाई झगड़े खत्म करने पड़ेंगे, वरना कब तक ऐसा चलता रहेगा। मैं भी तो वही बोल रही थी, कभी मैं सही तो कभी तुम गलत, कभी तुम गलत तो कभी मैं सही, ये तो ऐसे ही चलता रहेगा। तू समझा? कुछ समझ न आए। नहीं, तू समझा नहीं। दुनिया भर की यारी दोस्ती में पैसा बांट रखा है और मुझे 100 रुपए देने में जान निकलती है तुम्हारी, है ना? ये लो सारे दोस्तों के नंबर, और अभी के अभी पैसे मांगो उनसे। चल अभी करता हूँ मैं तुम्हारी रिकवरी। हाँ साले, मेरे पैसे कब देगा? अरे गाली मत दो, गाली मत दो, ऐसे डूब जाएंगे अपने, आराम से बात करो। गाली कहाँ दी मैंने? अभी तो बोला साले। तो तुम्हारा भाई है ना, सबसे ज्यादा पैसे तो उसी ने ले रखे हैं। मैं भी क्या फोकट की चीज लेके बैठ जाती हूँ ना, पागल हूँ मैं भी। छोड़ो, चाय बना रही हूँ, चाय पियोगे आप? हाँ बिल्कुल बना दो। हाँ। फिर नहीं मांगो पैसे। अब फोन दे दो मुझे। 2 साल हो गए हमारी शादी को, तुम मुझे कभी बाहर घुमाने नहीं लेके गए। मेरे घर वाले मुझे हर महीने आगरा घुमाने लेके जाते थे। तू ना ज्यादा झूठ मत बोले, ले अभी मम्मी से फोन करके पूछ लूं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। हेलो मम्मी, नमस्ते। नमस्ते बेटे। नमस्ते जी तारो। तुम इसको हर महीने आगरा घुमाने ले जाते थे? हाँ बेटे, घुमा के ले तो थे। तुमने मुझे तो कभी नहीं बताई ये बात। हाँ बेटे, अगर बता देते तुझे ब्याह को हम भी नहीं भरा था। मम्मी मुझे इसके घूमने से क्या दिक्कत होती? बेटे हम इसे घुमाने नहीं ले जाते आगरा, इसका तो पागल खाने का इलाज चल रहा था।
अरे पागल। आज ना मेरा मन कर रहा है कि मैं ना आपको थोड़ी सी फ्रीडम दे दूं। मैं कितना शक करती हूँ ना आप पे, इधर मत देखो उधर मत देखो। आज मेरा मन है मैं आपको ना किसी एक लड़की के साथ ना घूमने जाने दूंगी। कहीं पे भी घूमने जाओ, खाना खाओ, मस्त रेस्टोरेंट में शॉपिंग करवानी, वो भी, पर जाना जरूर पड़ेगा आपको। ऑप्शन मैं दूंगी 4, मेरी नजरों में है बहुत अच्छी 4 ऑप्शन, एक को ले जाना। मैं कुछ नहीं बोलूंगी, ठीक है? एक तो चलो मैं ही हो गई, एक ऑप्शन तो मेरे को भी ले लो, ठीक है? दूसरी आपकी पत्नी, तीसरे आपके 2 बच्चों की माँ, और चौथी आपके जो मतलब मेरे सास ससुर, आपके मम्मी पापा, उनकी बहू। अब इन 4 में से आप किसी को भी लेके जा सकते हो, मैं बिल्कुल भी बुरा नहीं मानूंगी। नहीं, मेरे को इतनी फ्रीडम नहीं चाहिए। नहीं, मेरे को तो भेजना है ना। नहीं यार, मेरे को तो भेजना है। अब उठो, चलो। नहीं चाहिए फ्रीडम। नहीं, उठो, खड़े हो जाओ, चलो अब जाना पड़ेगा। मैं थक गया। अरे मेरे को भेजना, आपको खड़े हो। हाय, ये मायके का सुकून, काश ये भी मेरे साथ यहाँ आए होते। बस इनकी ही कमी महसूस हो रही है। एक काम करती हूँ, इनको नए नंबर से कॉल करती हूँ। हेलो। और स्वीटहार्ट, क्या आपकी शादी हो गई है? शादी तो हुई है मेरी। वाओ, कितने अच्छे पति मेरे। लेकिन मेरी वाइफ को मरे 2 साल हो गए। अच्छा बेटा, ये बताओ तुम्हें खाना बनाना आता है? बताओ। हाँ जी, खाना बनाना आता है मुझे। इंडियन, चाइनीज, साउथ इंडियन सब बना लेती हूँ। अच्छा। और बेटा सफाई का कितना ध्यान रखती हो तुम? सफाई का तो मैं बहुत ध्यान रखती हूँ। बेड के नीचे से झाँक झाँक के कोने कोने में अच्छे से सफाई करती हूँ। और बर्तन ठीक से धो लेती हो या नहीं? बर्तनों का तो आप पूछो ही मत। जब तक बर्तन में से टर टर की आवाज नहीं आ जाती तब तक मैं उसको छोड़ती नहीं हूँ सर्फ से धोना। कपड़े वपड़े धो लेती हो बेटा फिर? कपड़े तो हर हफ्ते, चादर, पर्दे सब कुछ अच्छे से धो लेती हूँ मैं। जी ठीक है, हमें लड़के पसंद है, हमें ये रिश्ता मंजूर है। अरे ऐसे आप कैसे फाइनल कर सकते हो? आपने तो ये बताया नहीं, पगार कितनी दोगे? सुना, हमें पार्लर लगा चलो। क्या खिलाना है? हमें अपने बाल सीधे करवाने। बाल तो घर सीधे हो जाए। नहीं हो। जब से तुम जा घर में आई हो पूरा खानदान सीधे होगा, वो बाल का चीज है। मेरी भाभी सारे काम दिल से करती है, दिल से, है ना भाभी? हाँ जी। क्योंकि दिमाग तो है नहीं। अरे भाभी, इतना क्यों रो रही हो? मैं फिर आ जाऊंगी। यही सोच के तो रो रही हूँ। अच्छा बेटा, ये बताओ तुम्हें खाना बनाना आता है? बताओ। हाँ जी, खाना बनाना आता है मुझे। इंडियन, चाइनीज, साउथ इंडियन सब बना लेती हूँ। अच्छा। और बेटा सफाई का कितना ध्यान रखती हो तुम? सफाई का तो मैं बहुत ध्यान रखती हूँ। बेड के नीचे से झाँक झाँक के कोने कोने में अच्छे से सफाई करती हूँ। और बर्तन ठीक से धो लेती हो या नहीं? बर्तनों का तो आप पूछो ही मत। जब तक बर्तन में से टर टर की आवाज नहीं आ जाती तब तक मैं उसको छोड़ती नहीं हूँ सर्फ से धोना। कपड़े वपड़े धो लेती हो बेटा फिर? कपड़े तो हर हफ्ते, चादर, पर्दे सब कुछ अच्छे से धो लेती हूँ मैं। जी ठीक है, हमें लड़के पसंद है, हमें ये रिश्ता मंजूर है। अरे ऐसे आप कैसे फाइनल कर सकते हो? आपने तो ये बताया नहीं, पगार कितनी दोगे? सुना, हमें पार्लर लगा चलो। क्या खिलाना है? हमें अपने बाल सीधे करवाने। बाल तो घर सीधे हो जाए। नहीं हो। जब से तुम जा घर में आई हो पूरा खानदान सीधे होगा, वो बाल का चीज है। 2 दिनों से तूने मुझे फोन क्यों नहीं किया? 2 दिनों से मेरी तबीयत खराब थी, हॉस्पिटल में एडमिट था मैं। अच्छा, तो मुझसे ज्यादा इम्पोर्टेंट तुम्हें हॉस्पिटल है? ब्रेकअप। अरे पगली सुन तो लो। कुछ भी नहीं सुना मेरे को। अरे ऐसे करोगे तो कैसे? ब्रेकअप। अरे क्या मम्मी, किस चिड़ियाघर में आपने मेरी शादी करा दी है?
एक मेरी सास है जो पूरे दिन पै 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 करती है। सही कहा है किसी ने, पति से नहीं सास से कुंडली मैच होनी चाहिए। पूरी जिंदगी खराब करती है मेरी, ऐसा कह रही थी मम्मी मेरी फ्रेंड। मैंने तो तुरंत उसे कर दिया ब्लॉक। भगवान की इतनी कृपा, इतनी अच्छी सास, इतना अच्छा ससुराल, इतना अच्छा पति मिला है मुझे। मैं ऐसे नेगेटिव लोगों के साथ नहीं रह सकती। तुरंत मैंने कर दिया अपनी फ्रेंड को ब्लॉक। अच्छा मम्मी 1 मिनट होल्ड करो। मम्मी जी कुछ काम था आपको? नहीं नहीं, अपनी मम्मी से बात कर, नजर न लग जाए मेरी बहू को। हाँ मम्मा। बाद में बात करती हूँ। मेरी जिंदगी है, मैं अपनी तरीका से जीऊंगी। ये कहते कहते मैंने अपनी आधी जिंदगी तो बर्बाद कर ली। हो गई रेडी? हाँ हाँ मैं हो गई रेडी। अच्छा सुनो, आज ही सुबह मैंने पढ़ा है कि पति के पास पैसे पत्नी के नसीब से आते हैं। क्या सोचने लग गए? यही कि महंगाई इतनी बढ़ गई है, एक पत्नी से क्या बनेगा।